मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी गलती बहुत लोगों से होती है कि ऊपर का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता है और बारीकी में बहस करते रहते हैं। तो आपको हमको 10 अध्याय ये हैं, इनमें ये कहा है, इन्हीं का चिंतन मनन आमनाय अनुप्रेक्षा, इसका नाम स्वाध्याय है। हाँ, तो इस तरह से इनको समझना है। अब देखो तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमने जब कोर्स लगाया तब बहुत सोचा कि 5 अध्याय रख देते हैं, लेकिन सोचा एक बार आउटलाइन सारी क्लियर होनी चाहिए, इसलिए 10 के 10 रहने दो, देखी जाएगी। पहला साल है हमारा, अनुभव अगर ठीक नहीं रहा तो हम बदल देंगे। देखो, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। अब आपको सिर्फ ये कहना है, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में 3 लोक का वर्णन है। ये वस्तुतः जीव तत्व का ही वर्णन चल रहा है। पड़म चौक के पड़मम, पड़म चौक के पड़मम माने शुरू के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है। तो ये वास्तव में जीव तत्व का ही वर्णन चल रहा है। लेकिन जीव का वर्णन करते समय 3 लोक का वर्णन कैसे आ गया कि जीव कहाँ रहता है, ये बताने के लिए 3 लोक का वर्णन आ गया है। और 3 लोक का वर्णन किस क्रम से आएगा? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तो मैं उनसे कहता हूँ तुम्हें ऊपर से नीचे गिरना ज़्यादा अच्छा लगता है क्या? वो पहले नीचे से शुरू करें। अरे नीचे से ऊपर उठना शुरू करो ना भले आदमी, ऊपर से नीचे क्यों गिर रहे हो? पहले अधोलोक, फिर मध्यलोक, फिर ऊर्ध्वलोक, ऐसे चलो ना, तो ये क्रम ज़्यादा अच्छा है। यही उमा स्वामी आचार्य ने अपनाया है। और 3 लोक का चित्र इस किताब पर बना हुआ है। सबसे ऊपर आप सबने देखा होगा, ये प्रामाणिक चित्र है, नाप से बनाया हुआ है। लोग कुछ भी बनाते हैं, ये बिल्कुल वही चित्र है जो शास्त्रों का पैमाना जो दिया है, उस पैमाने से। कई दफ़े आपने कुछ देखा होगा थोड़ा अजीब टाइप का थोड़ा, लेकिन ये जो पैमाना है ये बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से उसी स्केल में बनाया है। ये ऐसा मैप बनेगा 3 लोक का। सर इसका क्या है? अर्णोर्ण उवियारेण जीवा, वो 5वें अध्याय में ये सूत्र आने वाला है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये वो मूल सूत्र प्राकृत में भी मिलता है, तो वो यहाँ लिख दिया। यहाँ पर परस्परोपग्रहो जीवानाम लिखा रहता है। तो ये वाला चित्र और ये नीचे की लिखी पंक्तियाँ मुझे विद्यानंद महाराज ने दी है यहाँ लगाने के लिए। उन्होंने ही कहा है, इसका कवर उन्होंने ही सेट किया, बोले ये लगाओ। और उन्होंने कहा कि वो परस्परोपग्रहो जीवानाम संस्कृत में है, अपनी मूल भाषा प्राकृत है। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम का प्रचलन बंद हो और उसकी बजाय अर्णोर्ण उवियारेण जीवा चले तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए ये लगा दिया। वही मीनिंग है बिल्कुल। अर्णोर्ण उवियारेण जीवा का मतलब वही है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। अब देखो ये 3 लोक की क्या दशा है, तो कहते हैं कि ये 3 लोक में सबसे पहले हम नीचे अधोलोक समझेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने जरा सा कह दिया कि घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध, कि ये जो नीचे की अधोलोक है, पूरा का पूरा 3 लोक है, वो 3 वात वलयों से घिरा हुआ है। एक घन वात वलय, एक अम्बु वात वलय, एक वात वलय। ये 3 तरह के वात वलय है। और उसके बाद आकाश है, माने चारों तरफ तो अनंत आकाश है। आकाश के बाद में घनोदधि वात वलय है, फिर अम्बु वात वलय है, और फिर घन वात वलय है। ऐसे 3 लेयर हैं आकाश। देखो वायु में कितनी शक्ति होती है। ये दुनिया किस पर, 3 लोक किस पर टिके हुए हैं? वायु पर टिके हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। मैंने एक दिन एक उदाहरण पढ़ा कि जैसे आप वो ले एक पाइप, प्लास्टिक का पाइप,
पॉलीथीन, पॉलीथीन ले, गोल पॉलीथीन और तकिए जैसी, और उसमें एक तरफ से बंद होगी, दूसरे तरफ से आप उसमें पानी भरो। पहले हवा भरी, उसमें हवा तो होती ही है, हवा है, और उस हवा भरे में आप बीच में से उसको बांध दो, टाइट टाइट बांध के उस पे ऊपर पानी भरो, और फिर वो जो बांधा था उसको खोल दो, पानी नीचे नहीं गिरेगा। हवा ने पानी को रोक लिया। ये इतने बड़े बड़े समुद्र हवा पर खड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े समुद्र हवा पर खड़े। हवा की शक्ति समझे आप? समझ में आया कि नहीं आपको? वो जो तकिए में हवा भरी है, वो बीच में से आपने बांध दिया उसको रस्सी से, और ऊपर पानी भरा आधे हिस्से में डमरू की तरह, और फिर उसको खोल दो बीच में से, तो वो पानी नीचे जाना चाहिए था ना, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? नीचे हवा भरी हुई है, हवा के ऊपर पानी खड़ा हो जाएगा। ऐसे कई बार जैसे टंकी में हवा पाइप, हाँ, तो ये पूरा का पूरा लोक, 3 लोक हवा पर, हवा के वलयों पर टिका हुआ है। देखो तो सही, हिलता न डुलता, जाम है बिल्कुल, हवा ने जाम कर रखा, हवा पर टिके हुए हैं। और अब वर्णन ये बताकर अब वर्णन शुरू करते हैं अधोलोक का। तो वो कह रहे अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं, और उन 7 पृथ्वियों के ये नाम हैं। अब प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि वो 7 पृथ्वियों के नाम बताओ, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा। ये प्रभा शब्द सब में लगेगा। प्रभा माने उस जैसी आभा वाली, प्रभा माने उस जैसी आभा है, रत्नों जैसी प्रभा जहाँ रहती है वो रत्न प्रभा। फिर उससे थोड़ी सी धीमी हो गई तो शर्करा, चीनी जैसी, रत्न, शर्करा, बालुका, रेत, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। रत्न, ये लिखा, ये कहाँ लिखा है कि ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है? सप्ताधोदः, ये 7 अधो अधोय है। अधो अधो माने नीचे नीचे चले जाओ, मतलब ऊपर ही ऊपर रत्न प्रभा, उसके अध शर्करा प्रभा, उसके नीचे बालुका प्रभा, उसके नीचे पंख प्रभा, उसके नीचे कीचड़ जैसा। और देखो गहरा गहरा होता चला गया है, अब धूम जैसा हो गया, अब तम जैसा हो गया, और फिर महातम जैसा हो गया। ऐसी ये 7 भूमयः, 7 भूमियाँ हैं। रत्न शर्करा हाँ, धूम माने धुआं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। तासु 63 पंचविंशति पंच 10 10 त्रिपंचोनैक नरक 7 सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। 7 सहस्त्र, 7 सहस्त्र माने, 7 माने 100, सहस्त्र माने 1000, 100,000, 100,000 माने 1 लाख, लिखा है 100,000। लक्ष्य उस समय चलता नहीं था क्या? लक्ष्य लिख देते तो शब्द कम लगते, तो मतलब उनको लक्ष्य दिया 1 लाख को 1 लाख से पूर्ण करेंगे तो मेरे मन में प्रश्न पैदा हुआ, कुछ होगा उत्तर, कुछ विशेष बात होगी। ये यहाँ लिख सकते थे लक्षाणी, तो अक्षर कम लगते, लेकिन लाख की जगह इन्होंने लिखा 100,000, तो 100,000 कहने में ज़्यादा जगह लगी ना। खैर, तासु माने उन 7 भूमियों में, 63 माने 30, पंचविंशति माने 25, पंच 10 माने 15, 10 माने 10, और त्रि माने 3, और पंचोनैक 5 कम 1, और फिर 5, ये इतने लाख नरक हैं। भूमियाँ तो 7 है, और नरक 7 नहीं है, नरक 84 लाख है। भूमियाँ 7 है, नरक कितने हैं? 84 लाख। 84 लाख कैसे है? पहली भूमि पर 30 लाख नरक बिल हैं, दूसरी भूमि पर 25 लाख है,
तीसरी भूमि पर 15 लाख है, चौथी भूमि पर 10 लाख है, पांचवी भूमि पर 3 लाख है, छठी भूमि पर 95,000 है। और हाँ, 7 सहस्राणी इसलिए आया, इनको 1000 भी कहने थे ना। हाँ, अब समझ में आया, देखो कुछ बात थी। और 7वीं भूमि पर केवल 5000 हैं। ये बिल्कुल ये संख्या हुई, कुल मिला के 84 लाख आ गया। बिल्कुल देखो, नहीं हाँ, पढ़ने में नहीं आया सूत्र। नहीं, ये 84 लाख है। हाँ, नरक भूमियाँ 7 है। नरक कितने हैं? नरक एक एक नरक भूमि पर बहुत अनेक नरक बिल हैं। वो कैसे हैं? तो पहली भूमि पर 30 लाख नरक हैं, 30 लाख नरक बिल है। तासु 63 पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचोनैक नरक 7 सहस्राणी पंच चैव यथाक्रम। 84 लाख योनियां अलग है, पर नरक बिल भी इत्तिफाक से संख्या उतनी ही है, इनकी भी नरक भी 84 लाख है। अच्छा, और 7वें में केवल 5। पंच, इसलिए पंच को बिल्कुल लास्ट में अलग लिया। यहाँ मिला देते तो 5000 होता। ठीक कहा। हाँ, पहले 3 लाख दिया है, फिर 5 लाख में एक कम, तो 4 लाख या 5 लाख में मतलब सिर्फ 1 लाख कम में एक ही कम। नहीं एक ही नहीं, सुनो ना, पहले में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवें में 3 लाख। यहाँ तक क्लियर हो गया। पांचवें में अब छठे और सातवें की बात है, तो छठे और सातवें में दोनों में मिलाकर 1 लाख है। छठे और सातवें में दोनों में मिलाकर 1 लाख है। 1 लाख कैसे है कि 5 तो इधर है और बाकी के सारे छठे पर है। 1 लाख में से 5 कम कर देंगे। हाँ, 99,995 इधर है और 5 कम है, वो वहां पर है। अब बहुत अच्छा एक सूत्र सर, एक बार बात बोले होगा तीनों में एक बार दोबारा कर लेंगे, अभी 1 मिनट। हाँ, अभी करेंगे। हाँ, कलर वगैरह भी बताया है, इसकी बहुत डिटेल है बात वलयों की। करेंगे अभी, देखे समय निकलता है, थोड़ा निकालते हैं समय। नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम दे वेदना विक्रिया। नारका माने नरक में रहने वाले जीव। नरक में रहने वाले जीव को कहते हैं नारका। नारक की जीव नित्य माने 24/7, हर समय, प्रतिदिन नहीं, हमेशा, प्रतिदिन में और नित्य में फर्क है। नित्य और प्रतिदिन में क्या फर्क पड़ गया कि प्रतिदिन तो ये कि जैसे रोज एक माला जप ली तो मैं प्रतिदिन जप करता हूँ, और एक नित्य जप करता हूँ, तो नित्य जप में तो अब 24 घंटे जप करना होगा, निरंतर, ये अर्थ है। तो नित्य निरंतर अशुभ तर लेस्या। अशुभ से अशुभ तर क्यों लिखा कि पहले नरक से दूसरे नरक की और अशुभ है, तीसरे नरक की और अशुभ, इसलिए तर लगाया कि सब पर घटित करना है। नार की जीव हमेशा ही अशुभ तर लेस्या वाले हैं, अशुभ तर परिणाम वाले हैं, अशुभ तर देह वाले हैं, अशुभ तर वेदना वाले हैं, अशुभ तर विक्रिया। 5 चीजें हैं, लेस्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया। और ये पांचों ही पहले नरक में अशुभ है, दूसरे में अशुभ और अशुभ है, तीसरे में और अशुभ है, चौथे में और अशुभ है। निरंतर अशुभ से अशुभ होती चली जा रही है। हाँ, तो विक्रिया भी अशुभतर क्या होता है? पहले नरक वाला जितनी डरावनी बनाएगा, दूसरे नरक वाला उससे भी ज़्यादा डरावनी बना लेगा, तीसरे वाला और भी ज़्यादा डरा, तो इसलिए अशुभतर हो रहा है। सर लेस्या की
परिभाषा कैसे दी? लेस्या का अर्थ होता है लिम्पतीति लेस्या। अब लेस्या का प्रकरण यहाँ आएगा शायद आगे चल के, कहीं आगे आएगा तब और चर्चा कर लेंगे। पर लेस्या का मीनिंग है लेयर, जिसको हम अंग्रेजी में लेयर कहते हैं। कसायों की लेयर का नाम लेस्या है। क्रोध मान माया लोभ है, ये 4 कसाय है। क्रोध में भी जैसे लेयर को ऐसे समझो जैसे अपन वाइट वॉश कराते हैं ना, तो एक बार हमने वाइट वॉश कराई, फिर दोबारा करा दी, दूसरा कोट करो भैया, तो दूसरा कोट करते हैं तो क्या, हाँ अब गहरा हुआ भैया, एक कोट और करो। तो ये जितना कोट करो उतना वो गहरा होता जाता है। ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ ये जितने गहरे गहरे भी होते जाते हैं, इनकी लेयर कम भी होती जाती है, बढ़ती भी जाती है, उसका ही नाम लेस्या है। तो लेस्या परिणाम देह, शरीर भी अशुभ से अशुभ और बौने कुब्जे नाना तरह के विकृत शरीर वाले। वेदना, वेदना भी पहले नरक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, अधिक से अधिक बढ़ती चली जा रही है। और विक्रिया भी, और 24 घंटे यही धंधा है इनके पास। ना कोई ऑफिस जाते हैं, ना खाना बनाते हैं, ना झाड़ू पोंछा साफ सफाई, क्लास व्लास तो कहाँ, स्कूल कॉलेज वहाँ कुछ है नहीं। क्या करते रहते, देखो क्या जीवन है, 24 घंटे ये काम है भगवान। सर इनके सिर्फ देव और नारियों के वैक्रिक शरीर होता है, हाँ, औदारिक शरीर नहीं होता। नहीं। हाँ, सिर्फ वैक्रियक शरीर होता। वहाँ पे सर दिन रात का तो कोई भेद नहीं होता? किसका? दिन रात का भेद तो नहीं है। स्वर्ग में और नरक में दिन रात का भेद नहीं है। 24 घंटे सोने का भी काम नहीं। यहाँ सो जाता है आदमी 8-7 घंटे कम से कम। वहाँ नारका नित्य अशुभतर लेस्या परिणाम दे वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुखा। कैसा दुखद सूत्र है देखो, परस्परोदीरित दुखा। और वैसे ही दुखी है और परस्पर भी एक दूसरे को दुखी ही करते रहते हैं। यहाँ तो कैसी भी स्थिति हो, आपको रास्ते में चलते, कल मैं पार्क से गुजर रहा था, एक बंदर गिर गया तो 20 लोग जुट गए, झट से एनिमल वालों को फ़ोन किया, वो आए। तो यहाँ हम किसी का दुख देख नहीं पाते, हम कोशिश करते हैं कि उसको ठीक, वहाँ वो दुखी हो रहा है और दुखी करो। परस्परोदीरित दुखा, वैसे ही दुखी है, दुखमय जीवन, पूरा घोर दुख। तो परस्परोदीरित दुखा, वे परस्पर भी एक दूसरे को दुख देने का ही काम करते रहते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, और वो परस्पर देते हैं और संक्लेश भावों से युक्त असुर कुमार भी उनको दुख देने चले आते हैं। प्राक चतुर्थ्या, चौथी भूमि से पहले तक, माने 3 भूमियों पर, पहली दूसरी तीसरी भूमियों तक भवनवासियों में एक असुर कुमार नाम की जाति होती है। वे असुर कुमार जाति के देव वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी आदत ये है भिड़ाना। वो नारद जी जैसा काम करते हैं, भिड़ाते ही रहते हैं। वो बहुत भिड़ाते हैं, कुछ ना कुछ उल्टी सलाह दे दे करके। ऐसे लिखा है शास्त्रों में कि मान लो संयोग से माँ और बेटा दोनों नरक में पहुंच गए, तो वो असुर कुमार आकर के कहेंगे, तुझे पता है तेरी पिछले जन्म में माँ थी? बोले ओ हाँ ठीक। और मालूम है ये क्या करती थी? तेरे आँख में फोड़ दे, वो आँख में काजल लगाती थी, उस सीन को याद कराते हैं और कहते हैं वो तो तू ऐसे बचा लेता था, नहीं ये फोड़ देना। अच्छा अभी बताता हूँ। देखो माँ बेटे जिनमें उनको खुशी होनी चाहिए थी कि मम्मी मिल गई, बेटा मिल गया, चलो यहाँ कोई तो साथ मिला, और बुद्धि उल्टी होती है, वो और भिड़ाते हैं। कैसा विचित्र है, नरक गति का स्वरूप ही अद्भुत है, नरक गति के दुखों का वर्णन। बहुत भयंकर अद्भुत है।
कभी चर्चा करो तो बहुत डिटेल है इसमें, वैराग्य पैदा हो जाए। नरक गति के दुखों का चिंतन भर करने से वैराग्य उत्पन्न हो जाए। हमें याद है हम सबसे पहले धर्म की लाइन में लगे तो 4 गतियों के दुख पढ़ करके लगे थे, 4 गति। और उसके बाद में मैं जहाँ भी प्रवचन करने जाता था मेरा पहला टॉपिक होता था पहले दिन का प्रवचन। मैं सबसे पहले प्रवचन करने आगरा गया था ताजगंज के मंदिर में, सबसे पहले जीवन का पहला प्रवचन बाहर जाके वहाँ किया। तो वहाँ प्रवचन किया तो मेरे पहले प्रवचन का विषय था चतुर्गति दुख वर्णन, और 4 गतियों के दुखों का वर्णन किया, क्योंकि हम इससे बदले। ये सन 81 की बात है, सबसे पहला प्रवचन 81 में। सन 81 में वहाँ बाहर जाकर, बाहर स्वतंत्र रूप से बड़ी सभा में अनजान समाज में पहुँच करके करने का मौका वो था। पहले से जो करते थे वो घर में करते थे। तो संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, 3 नरक तक असुर कुमार भी आ करके उनको दुख उत्पन्न करते हैं, ऐसी वहाँ की स्थिति है। तेसु 1 3 सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। परा माने उत्कृष्ट, स्थिति माने आयु। उत्कृष्ट आयु वहाँ कितनी है? तो कहते हैं वहाँ उत्कृष्ट आयु पहले नरक में 1 सागर है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। तेसु 1, दूसरे में त्रि माने 3 सागर, तीसरे में सप्त 7 सागर, चौथे में 10 सागर, 5वें में 17 सागर, छठे में 22 सागर और 7वें में 33 सागर की आयु होती है। देखो किस नरक में कितनी आयु है, याद रख सको तो रखना कि 7 नरकों में है, 7 नरकों पर आयु कितनी होती है? तो बोले प्रथम नरक पर आयु कितनी? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट याद रखना, उत्कृष्ट अधिकतम आयु 1 सागर है, दूसरे में 3 सागर है, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, 5वें में 17 सागर, छठे में 22 सागर और 7वें में 33 सागर की। हाँ, कम की भी मैं बता देता हूँ, इसकी टीकाओं में लिखा है। पहले नरक में न्यूनतम आयु है 10,000 वर्ष, 10,000। हाँ, रत्न प्रभ, वही मतलब। हाँ, यहाँ भूमियों की बात है। प्रथम भूमि पर, पहली नरक भूमि पर इतनी आयु है। जितने आपने भी बताए हैं बिलों की संख्या सब में 1 सी, सब में 1 सी है। न्यूनतम और अधिकतम लगा दिया ना। न्यूनतम आयु 10,000 वर्ष। पहले नरक भूमि पर जो 30,000 बिल हैं उनकी आयु, उसमें रहने वाले जीवों की आयु कितनी? तो न्यूनतम आयु है 10,000 वर्ष से लेकर 1 सागर, एक सागर तक की। अरे सागर में बहुत विशाल काय है सागर, करेंगे फिर चर्चा, बहुत बड़ा है वो। चार्ट बनते हैं ना वो समझ हमारी तो समझ में ही नहीं आता वो कितना बड़ा, बहुत असंख्यात काल बीत रहे हैं। नहीं समझ, बिल गड्ढे गड्ढा अड्डा वो, उसका वो चीज़ है वो समझना चाहते अभी आप सागर ही रहने दो उसको। अभी उसके पल्ले, अद्दा पल्ले, उद्धार पल्ले, क्या क्या करोगे, है ना। अब सुनो, अब दूसरी भूमि पर कितनी आयु हुई? उत्कृष्ट। जगन्य आयु कितनी हुई? 1 सागर। जो पहले नरक की उत्कृष्ट है वो दूसरे की जगन्य है। दूसरे की जो तीसरे की जो दूसरे की उत्कृष्ट है वो तीसरे की जगन्य। समझ में? 7वें नरक की जगन्य और उत्कृष्ट बताओ। हाँ, 7वें नरक भूमि का जीव कम से कम 22 सागर रहेगा और अधिकतम 33। ये इसकी
जघन्य और उत्कृष्ट दोनों आयु आपको पता चल गई। आप लिख सकते बहुत अच्छे से, बढ़िया चार्ट बना। असुर कुमार देव कहाँ रहते हैं? तीनों लोकों में ही होते हैं वैसे, सारे ही पहले 3 भाग होते हैं। सब अधोलोक में रहते हैं। अधोलोक कहते पहले भाग में है, पहले दूसरे भाग। किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी। नहीं, पर सारे भवनवासी सिर्फ अधोलोक में ही है। पहले दूसरे भाग में रतन प्रभा के। ठीक है, ये जो छवि बता रही है वो ठीक हो, पढ़ के बता रही है, मुझे पता नहीं, मुझे सही मालूम नहीं है, मैं इसलिए मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, अब ये 6 सूत्रों में अधोलोक का वर्णन पूरा हो गया। अभी आएगा देवों का वर्णन, तब तुम्हारा प्रश्न मैं ध्यान रखूंगा और तब उत्तर लाऊंगा। 2-3 प्रश्न हो गए, उनकी सबकी चर्चा करें। बस 6 सूत्रों में अधोलोक का वर्णन है। अब मध्यलोक का वर्णन शुरू होता है और बाद में 4थे अध्याय में ऊर्ध्वलोक होगा। समझ में आ गया? आपको याद रहेगा, तीसरे चौथे 2 अध्यायों में 3 लोक का वर्णन है, जिसमें से तीसरे अध्याय में तो अधोलोक और मध्यलोक दोनों आ गए, और चौथे अध्याय में सिर्फ ऊर्ध्वलोक, और तीसरे में भी ये जो 39 सूत्र है, इनमें से शुरू के 6 सूत्रों में अधोलोक है और बाकी के सब 33 सूत्रों में मध्यलोक है। सर, नरक के दुखों का वर्णन तीसरे सूत्र से शुरू होगा, चौथे से शुरू होगा? नरक के दुखों का, ये दुख ही दुख है सारे, अंधेरा ही अंधेरा है, ये भी दुख है, ये पहले से छठे तक दुख ही दुख, सभी दुख है पूरा का पूरा। अब देखो, मध्यलोक जिसमें हम रहते हैं उसे समझते हैं। जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। हम मध्यलोक में रहते हैं, वहाँ क्या है? तो बोले द्वीप समुद्रा, असंख्यात द्वीप समुद्र है। द्वीप माने पानी से घिरी हुई भूमि को द्वीप कहते हैं। जो भूमि चारों ओर पानी से घिरी हुई हो उसे द्वीप कहा जाता है आज भी। तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और वे असंख्यात द्वीप समुद्रों के नाम क्या है? तो पहले का नाम है जम्बू द्वीप, पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, और पहले समुद्र का नाम है लवणोदाद है। लवणोद माने लवण समुद्र, तो लवण समुद्र और जम्बू द्वीप ये पहले द्वीप समुद्र है। ओद का मतलब समुद्र है। उदक से बना है ना, जल। द्वीर विस्कंबा पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतया। अब इस पे ध्यान दो जरा। द्वीर विस्कंबा, द्वीर माने दुगना उनका विस्कंभ है, विस्तार, दूना उनका विस्तार है। और पूर्व परिक्षेपिणों, पुराने वाले से वो घिरे हुए हैं। परिक्षेपी बने घेर कर है। वलयाकृतय, वलय माने चूड़ियों के आकार में है। सारे के सारे द्वीप और समुद्र, द्वीप भी और समुद्र भी सब एकदम गोल है, वलयाकार हैं, वलयाकार, गोल सारे के सारे। मध्यलोक में पहला द्वीप जम्बू कैसा हुआ? गोल। और उसके बाद में दूने विस्तार का दूसरा समुद्र आता है, उसका नाम है लवण समुद्र। ऐसे एक द्वीप, एक समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। और ये चूंकि ऐसे घेर के बने हैं, इसलिए इनका विस्तार भी दुगना हो। वो जैसे पहले ये बाजार में स्टील के बर्तन नहीं बिकते, जैसे भगोने का सेट लेके आना हो, तो वो एक भगोना, दूसरा भगोना, तीसरा भगोना, भगोने में भगोना लगे रहते हैं ना। ऐसे ये असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इनको समझने के लिए मैं एक छोटा सा चार्ट बना के लाया हूँ, ये आप लोग आपस में ले लो थोड़ा, तो समझ में, इससे समझ में आए ये मध्यलोक की क्या स्थिति है। इस चार्ट को देखने से सबको समझ में।
कुछ इधर दे दो, कुछ इधर ले बांट लो। ये एक चार्ट इतना सा बहुत कठिन और जटिल सब मैंने छोड़ दिया है। मैंने बिल्कुल सिंपल बात जो जरूर हमको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको दे दी है। देखो, जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः द्वीर द्वीर विस्कंबः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतयः। बराबर ये ऐसे एक एक को घेर करके सब बढ़ते जा रहे हैं। अब उन्होंने असंख्यात द्वीप समुद्रों का वर्णन नहीं किया, कह दिया कि हैं, लेकिन कौन कौन से हैं, कहाँ होना, क्या क्या है, ये इन्होंने कुछ नहीं कहा और समझाने बैठ गए तुम तो केवल जम्बू द्वीप समझो। हमको समझाना, वो कह रहे जम्बू द्वीप समझो, क्योंकि जम्बू द्वीप में हम और आप रहते हैं। देखो अपन कहाँ रहते हैं, बिल्कुल सृष्टि के बीचों बीच है हम। मध्य लोक में है तो अधोलोक, और उस हिसाब से भी हम मध्य में, और मध्य लोक में भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें भी हम जो बीचों बीच पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। वो कह रहे शुभ नाम है, इसका तो नाम भी प्यारा है। नीचे नाम बोलने में मजा नहीं आया उनको, रत्न शर्करा बालूका पंख धूम तम महातम बोलना पड़ा, और यहाँ पर शुभ नामानो जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। ये शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र है और दूने दूने विस्तार वाले हैं और पूर्व पूर्व को घेर करके बैठे हुए हैं। अब देखो, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत सहस्र विस्कंबो जम्बू द्वीप। तन मध्य, वो असंख्यात द्वीप समुद्रों में बीचों बीच सबसे पहले तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो एक सुमेरु पर्वत है, और वो ऐसा है जैसे पुरुषों के नाभि होती है। जैसे हमारे शरीर में नाभि बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ऐसे ही मध्य लोक का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जम्बू द्वीप में भी बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच मेरु नाम का पर्वत है। वो नाभिर्वृत्तो, नाभि के समान है। बहुत बड़ी बात है। मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत सहस्र विस्कंबो। सत सहस्र माने 1,00,000, 1,00,000 योजन की ऊंचाई वाला वो है, विस्तार वाला है। विस्कंब माने क्षेत्रफल। विस्कंब को हम हिंदी में अनुवाद करें तो क्षेत्रफल शब्द ठीक है, क्षेत्रफल। आजकल गणित में क्षेत्र नहीं, क्षेत्रफल। ऐसे ऐसे दोनों जोड़ लो। देखो सुनो, एक 10 बाई 10 का कमरा है तो विस्तार क्या माना जाएगा, विस्कंब क्या कहा जाएगा, 100। 10 की लंबाई 10 की चौड़ाई, तो लंबाई का नाम विस्कंब नहीं, चौड़ाई का नाम विस्कंब नहीं, विस्कंब माने क्षेत्रफल, एरिया। तो यहाँ विस्कंब है 1,00,000 योजन क्षेत्रफल का जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप लंबाई चौड़ाई कैसे करोगे, वो तो गोल है पूरा का पूरा। जम्बू द्वीप गोल है और 1,00,000 योजन का है, माने उसका क्षेत्रफल है 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है। अब ये जो गोला आपको दिया है, ये गोला, ये जम्बू द्वीप है। अब आगे और क्या है, इसके बाद क्या है, लवण समुद्र, उसके बाद फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर ऐसे कुछ है। तो अभी अपन को जम्बू द्वीप समझना है। व्यास को क्षेत्रफल को तो एक ही बात है। गोलाई का व्यास होता है ना सर, गोलाई की जो चीज को है उसको व्यास। नहीं, व्यास और क्षेत्रफल में फर्क है क्या? सर व्यास गोलाई में आता है। सर्कल का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकलता नहीं क्या गोल का? हाँ निकलता तो है ना। हाँ, मैथ्स वाले सही लगाएंगे। तो बताओ क्या फाइनल रहा, मैथ्स वाले बोलो भैया। इसको व्यास बोले, इसको क्षेत्रफल बोले भैया। थोड़ा पढ़ के आओ अच्छे से क्या है।
अब देखो चलो, भरत हेमवत हरि विदे, बहुत ही कमजोर है मेरी गणित। सर इसमें ये लिखा है कि बस स्वर्ग को छू ही लेता है एक बार रावण जगह। हाँ हाँ हाँ, 1,00,000 योजन का है सुमेरु पर्वत। अभी सुमेरु पर्वत की बात तो अभी और आएगी आगे। भरत हेम क्षेत्रफल है सुमेरु पर्वत का कहा ना। नहीं, जम्बू द्वीप का, ये तो जम्बू द्वीप का है। भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी। अब देखो इस जम्बू द्वीप में ये क्षेत्र हैं, भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। और वर्ष शब्द सबके साथ लगेगा। वर्ष माने क्षेत्र, वर्ष और क्षेत्र पर्यायवाची है। अपन बोलते हैं ना भारतवर्ष, भारतवर्ष, भारतवर्ष माने किसी को पता ही नहीं होगा, भारतवर्ष। हाँ, अरे वर्ष माने वो ईयर नहीं 365 दिन वाला, वर्ष माने क्षेत्र। देखो भारतवर्ष। अब लोगों को बताया करो ये चीजें, कुछ सीख रहे हो तो सिखाना भी शुरू करो, लोगों को पूछो जा करके, बच्चों से पूछना, बच्चों भारतवर्ष माने क्या, और डिक्शनरी देखोगे तो पता चल जाएगा, वर्ष माने क्षेत्र। तो ये 7 क्षेत्र है। अब देखो आप इसमें गोले में आपको सब दिख जाएगा। ये जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र है और हमने यहाँ क्षेत्र क्षेत्र लिख दिया, भरत क्षेत्र। वास्तव में यहाँ नाम लिखा है भरत वर्ष, हेमवतक वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, ऐसे लिखना चाहिए, पर लिखते तो कठिन हो जाता, सबको समझ में नहीं, इसलिए यहाँ नाम बदल दिया। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी, ये 7 क्षेत्र है। तद विभाजिन पूर्वापरायता हिमवन मा हिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। वर्षधर, वर्षधर माने क्षेत्रों को धारण करने वाले। ये जो 7 क्षेत्र है, इन 7 क्षेत्रों को संभालने वाले कौन है, इनके आधार क्या है, तो उनके आधार ये पर्वत है, 6 पर्वत है। तद विभाजिन, उनको बांटने वाले, पूर्वापरायता, पूर्वापरायता मैंने पूर्व दिशा से शुरू करके पश्चिम दिशा तक, देखो ये दिशा भी बना रखी है, ये पूर्व दिशा से पश्चिम, ये ऐसे नहीं बना सकते थे हम पर्वत, ऐसे बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है पूर्वापरायता। और ये इन पर्वतों के नाम क्या, ये सब नाम देखो बराबर। हिमवन, ये हिमवन नाम का पर्वत है ये, फिर महाहिमवन नाम का पर्वत है, फिर निषद नाम का पर्वत है, फिर नील नाम का पर्वत है, फिर रुक्मी नाम का पर्वत है, और फिर शिखरी नाम का पर्वत। ये चार्ट बहुत काम का है, इससे बहुत चीजें समझ में आएगी क्लियर। देखो सब इसमें, हाँ, पूर्वापरायता, पूर्वा माने पूर्व से लेकर, पर माने पश्चिम, अपर भी हो सकता है, आयत माने विस्तार, फैला हुआ, पूर्व से पश्चिम की तरफ फैले हुए ये 6 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया, और इनके कलर ये कैसे हैं, हेममय है। पहला पर्वत सोने का है, देखो तो सही, उस पहाड़ पे चले अपन लोग, हाँ, एक आधा पत्थर भी उठा लाए था, हेममय। दूसरा अर्जुन, अर्जुन माने चांदी, देखो अर्जुन, जैसा है ये मय लिखा है भाई, वैसा ही होना चाहिए। या अरे हमको कीमत लग रही है सोने फोने की, वहाँ है क्या, पहाड़ खड़ा है सोने का, सोने का ही पहाड़ है। ऊपर से करोगे तो शिखरी, नीचे से ऊपर उठा रहे ना, हाँ नीचे से ऊपर जा रहे, इधर जा रहे ना, क्षेत्र को बांट रहे ना ये, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया,
ये इनकी पोजीशन है। देखो लास्ट वाला भी हेममय है, हाँ वो ये इसकी है ना। अभी और अपन अगली क्लास में, अभी समय हुआ, इसको ऐसे रोटी के जैसे दो रोटी को आधी करते हैं ना, ऐसे बिल्कुल आधा करो ऐसे। तो जब आधा करेंगे ना तो बिल्कुल सेम, इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से से सब एकदम वैसी की वैसी बातें हैं। तो कम से कम अपन को जम्बू द्वीप तो पता रहे कैसा कैसा है, क्या क्या है। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, आगे की चर्चा अगली बार करें। क्या क्या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आजकल?